भारत बनाम बांग्लादेश भारतीय टीम का चौथा मैच इस वर्ल्ड कप का और सामने होगी बांग्लादेश की टीम। भारतीय टीम अपने पिछले तीनों मुकाबले जीतकर इस मैच में आ रही है, वहीं बांग्लादेश अपने पिछले दोनों मुकाबले हारकर इस मैच में आ रही है। भारतीय टीम के पास विनिंग मोमेंटम है और वो अपने इस विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेंगे। तो बांग्लादेश की टीम चाहेगी कि अपनी गाड़ी को ट्रैक पे वापस लाया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत बांग्लादेश ने जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद दो मैचेस में लगातार इन्हें 2 हार का सामना करना पड़ा और अब इनके सामने है भारतीय टीम का चैलेंज, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत की टीम कड़ाकेदार फॉर्म में है। सो एक बढ़िया मैच होगा ये, इसकी हमें पूरी उम्मीद है और हम करने वाले हैं इसका प्रीव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड कप 2023 का ये 17वां मैच है जिसमें आमने सामने होंगे भारत और बांग्लादेश एंड ये मैच खेला जाएगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में। दोनों टीम्स की अपडेट्स की बात कर लेते हैं कि दोनों टीम्स के कैंप से क्या अपडेट है। तो भारतीय टीम के कैंप से अपडेट है कि सभी प्लेयर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, कोई भी इंजरी या अनअवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। बांग्लादेश की बात करें तो इनके कप्तान साकिब अल हसन को कुछ इंजरी प्रॉब्लम है, लेकिन रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि वो इंजरी के बावजूद भी भारत के सामने खेलेंगे। तो हाई चांसेस है कि इस मैच में साकिब अल हसन हमें खेलते हुए नजर आएंगे और बांग्लादेश को लीड करेंगे एंड इनके अलावा बाकी सभी प्लेयर अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, तो ये जिसे चाहें उसे पिक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिच की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्ल्ड कप का ये पहला गेम है इस पिच पर एंड इस पिच की यदि हम इतिहास की बात करें तो यहाँ हमें हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलते हैं और हमने ये आईपीएल में भी देखा है कि जहां टीमों ने बड़े बड़े टोटल बोर्ड पर लगाए हैं और कुछ टीमों ने उन बड़े बड़े स्कोर्स का पीछा भी किया है। तो इस ग्राउंड की हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ हमें हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी की पिच होती है, लेकिन इस पिच पर ट्रू बाउंस मौजूद होता है, यानी कि बल्लेबाज यहाँ पर बाउंस को ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने शॉट्स खेल सकते हैं। बैट्समैन यहाँ पर बल्लेबाजी करना बहुत इंजॉय करते हैं और एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल इस ग्राउंड का है 307 रन। इससे आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ ये कितनी अच्छी विकेट है बल्लेबाजी के लिए। बट वर्ल्ड कप से पहले सभी जगह की पिचेस में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, जैसे कि हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली की जो टिपिकल विकेट होती है वहां बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता जितना कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में नजर आया है। तो सभी जगह की पिच में कुछ ना कुछ बदलाव किए गए हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पुणे में हमें किस तरीके की विकेट मिलती है, टिपिकल पुणे की विकेट मिलती है या फिर थोड़ी डिफरेंट। इस ग्राउंड के ओडीआई आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 7 मुकाबले खेले गए हैं इस ग्राउंड पर। 4 पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 3 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 307 रन है और एवरेज सेकंड इनिंग टोटल 281 रन है, यानी कि इस ग्राउंड पर चेस भी होता है और डिफेंड भी होता है। हाईएस्ट टोटल इस ग्राउंड का 356 रन है, जो कि भारतीय टीम के नाम है, इंग्लैंड के सामने इन्होंने बनाया था एंड लोएस्ट टोटल 232 रन जो कि भारत ने बनाया था ऑस्ट्रेलिया के सामने। हाईएस्ट स्कोर जो अभी तक इस ग्राउंड पर चेस हुआ है वो है 356 रन, जो कि हमारी भारतीय टीम ने किया था इंग्लैंड के सामने, और लोएस्ट टोटल जो अभी तक इस ग्राउंड पर डिफेंड हुआ है वो है 283 रन, जो कि वेस्ट इंडीज ने किया था भारत के सामने। सो ये रहे इस ग्राउंड के ओडीआई आंकड़े। आप चलते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड आंकड़ों की ओर। तो वर्ल्ड कप के यदि हम हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो 4 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। 3 बार भारत जीती है, 1 बार बांग्लादेश जीती है। लेकिन यदि दोनों टीमों के लास्ट 5 ओडीआई मुकाबले के हेड टू हेड आंकड़े देखें तो 3 बार बांग्लादेश जीती है और 2 बार भारत की टीम जीती है एंड इन 3 में से बांग्लादेश ने एक मैच एशिया कप 2023 में जीता था, सुपर 4 में, जहां पर उन्होंने भारतीय टीम को 6 रन से हराया था। लेकिन ये वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के यदि आंकड़ों की बात करें तो भारतीय टीम भारी पड़ती है बांग्लादेश के ऊपर। आप चलते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की ओर कि इस मुकाबले के लिए दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या होगी। भारतीय टीम की बात करें तो आप देख सकते हैं ये प्रीवियस प्लेइंग 11 है एंड इसमें टीम चाहे तो मोहम्मद शमी को मौका दे सकती है। अब उसका रीजन ये है कि भारत का जो अगला मैच है इस मैच के बाद वो न्यूजीलैंड के सामने है और धर्मशाला में है, जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी मदद होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि भारत की टीम चाहे तो मोहम्मद शमी को यहाँ मौका दे सकती है और ठीक न्यूजीलैंड मैच से पहले वो गेम टाइम उन्हें दे सकती है। और यदि इस पिच पर स्पिनर्स के लिए मदद होती है तो फिर शार्दुल ठाकुर की जगह रविचंद्रन अश्विन हमें खेलते हुए नजर आएंगे इस मैच में। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि भारत अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज करेगी। बांग्लादेश की बात करें तो आप देख सकते हैं ये इनकी प्रीवियस प्लेइंग 11 है एंड ये भी इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे इस मैच में। जैसा कि साकिब अल हसन इंजर्ड है, लेकिन रिपोर्ट्स आई हैं कि वो खेलेंगे, तो हाई चांस है साकिब अल हसन हमें नजर आएंगे। हाँ, लेकिन यदि मैच से ठीक पहले वो अनअवेलेबल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में फिर हमें चेंज देखने को मिलेंगे। अदरवाइज बांग्लादेश इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी इस मैच में भी, जिसके साथ वो अपने पिछले गेम में उतरे थे। अब जरा दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के लिए समस्याएं बहुत हैं। पहली
तो इनकी बल्लेबाजी, बांग्लादेश की बल्लेबाजी आप देखें तो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। जैसे कि इनके ओपनर तंजिद हसन, नजमुल हसन शांतो या मेहदी हसन मिराज, अभी तक इन सभी के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। और बल्लेबाजी में बांग्लादेश की टीम हाईली डिपेंड है लिटन दास, साकिब अल हसन एंड मुशफिकुर रहीम पर। बट इन तीनों पर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर बार आप रन बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों पर नहीं छोड़ सकते। तो बांग्लादेश के जो बाकी बल्लेबाज हैं उनको स्टेप अप करना होगा और कंट्रीब्यूट करना होगा। और यदि वो ऐसा नहीं करते फिर बांग्लादेश के लिए समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है, आप सिर्फ 3 बल्लेबाजों पर ही डिपेंड नहीं हो सकते। तो बांग्लादेश के जो बाकी बल्लेबाज हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और स्टेप अप करना होगा। नंबर 2, गेंदबाजी की बात करें तो बांग्लादेश की गेंदबाजी अच्छी फॉर्म में है, चाहे वो मुस्तफिजुर रहमान हो, तस्कीन अहमद हो, सौरफुल इस्लाम हो या फिर स्पिनर्स में साकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, सभी अच्छी फॉर्म में है। लेकिन अभी तक इनके बल्लेबाजों ने ना इनको उतने रन्स नहीं दिए हैं स्कोर बोर्ड पर कि ये उनको डिफेंड कर सकें। तो इनके बल्लेबाजों को स्टेप अप करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश की गेंदबाजी आप देखें तो अच्छी है, जहां इनके पास 3 कमाल के तेज गेंदबाज हैं, 2 बेहतरीन स्पिनर हैं। तो गेंदबाजी इनके पास बहुत अच्छी है, बट इनके बल्लेबाजों को वो रन्स इनको देने होंगे जिनको ये डिफेंड कर सकें। नंबर 3, भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी। गेंदबाजी की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश की बल्लेबाजी जिस तरीके से अभी तक हमें नजर आई है उसको ध्यान में रखते हुए भारत की गेंदबाजी एक बहुत बड़ा थ्रेट होगी बांग्लादेश के लिए, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश लिटन दास, साकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम पर डिपेंड है। और यहाँ सामने है भारत की गेंदबाजी जो कि कमाल की फॉर्म में है, तो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। और उसके बाद भारत की बल्लेबाजी भी, क्योंकि आप देखें ओपनर से लेकर नंबर 5-6 तक सभी कमाल की फॉर्म में है, तो भारत की बल्लेबाजी भी बांग्लादेश के लिए एक बड़ा चैलेंज होगी इस मैच में। इंडियन टीम की बात करें तो नंबर 1 शार्दुल ठाकुर की फॉर्म। शार्दुल ठाकुर ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं, पहला अफगानिस्तान के सामने और दूसरा पाकिस्तान के सामने। और इन दोनों मुकाबलों में शार्दुल ठाकुर ने अपना कोटा कंप्लीट नहीं किया, यानी कि पूरे 10 ओवर नहीं डाले, बल्कि ये थर्ड सीमर है इस टीम की। बट इन्होंने अभी तक अपने 2 मुकाबलों में अपना कोटा कंप्लीट नहीं किया। तो शार्दुल ठाकुर अभी तक अपनी फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। एंड हम चाहेंगे कि शार्दुल ठाकुर जल्द से जल्द अपनी फॉर्म में वापस आए, क्योंकि ये नंबर 8 पर खेलते हैं तो टीम को बैटिंग डेप्थ देते हैं और हमारे तीसरे मेन सीमर भी हैं। बट अभी तक फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। बट टूर्नामेंट लंबा है तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द शार्दुल ठाकुर अपनी प्राइम फॉर्म में वापस आए। नंबर 2, मोहम्मद सिराज का रिदम। मोहम्मद सिराज नो डाउट कमाल की फॉर्म में है। पिछले मैच में इन्होंने पाकिस्तान के सामने 2 बड़े विकेट भी चटकाए, लेकिन मोहम्मद सिराज अभी तक उस रिदम या लय में नजर नहीं आए हैं जिसमें ये वर्ल्ड कप से पहले थे। तो अभी तक वो रिदम या लय मुझे मिसिंग नजर आई है सिराज की ओर से। तो हम सभी उम्मीद करेंगे कि मोहम्मद सिराज और रिदम और लय में वापसी करें, क्योंकि नो डाउट फॉर्म इनके पास है। पिछले मैच में 2 बड़े विकेट भी चटकाए, बट यदि वो रिदम और वापस आ जाती है तो फिर मोहम्मद सिराज एक बड़ा थ्रेट होंगे किसी भी बैटिंग यूनिट के लिए, क्योंकि इनके पास वो काबिलियत है कि ये किसी भी बैटिंग यूनिट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम सभी उम्मीद करेंगे कि मोहम्मद सिराज जल्द से जल्द अपनी उस पुरानी लय और रिदम में वापस आए जिसमें ये वर्ल्ड कप से पहले थे। नंबर 3, बांग्लादेश की गेंदबाजी भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है या फिर चैलेंज होगी, क्योंकि इनके पास 3 अच्छे तेज गेंदबाज हैं। और स्पिनर्स की बात करें तो साकिब अल हसन जो कि करंटली ओडीआई रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, फिर मेहदी हसन मिराज हैं। तो बांग्लादेश के जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट है वो अच्छा है, तो ये भारत के लिए एक चैलेंज या मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और हमारी भारतीय टीम की बल्लेबाजी जिस तरीके की फॉर्म में है वो इस चैलेंज के लिए पूरी तरीके से तैयार भी होंगे। अब चलते हैं प्रेडिक्शंस की ओर कि इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन क्या है। तो नंबर 1 कि भारतीय टीम के जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं उन 3 में से कोई एक इस मैच में बड़ा स्कोर करेगा, यानी कि सेंचुरी करेगा। नंबर 2, साकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम, ये दोनों बल्लेबाज मिलकर 90 और 90 से ज्यादा रन बनाएंगे। नंबर 3, भारतीय टीम इस मैच में 8 और 8 से ज्यादा सक्सेस लगाएगी। एंड नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी और इस वर्ल्ड कप की अपनी लगातार 4थी जीत दर्ज करेगी। सो ये रहा भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच का प्रीव्यू। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस मैच के लिए क्या भारत अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेगा या फिर उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा जिसके साथ पिछले गेम में उतरे थे। तो अपनी राय देना ना भूलें गाइस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।